नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित दिवाकर स्वागत करता हूं आपका दिवाकर एकेडमी में। तो आज हम साइंस के एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो जूनियर सुपर टेट में बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है। तो आज हम पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे जो कि जूनियर सुपर टेट साइंस वर्ग में बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पाचन तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे। पाचन तंत्र में आज देखिए, ये डायग्राम है एक, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम पाचन तंत्र बनेंगे, क्या वह वाकई में पाचन तंत्र है या नहीं है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पाचन तंत्र जो है वो हमारा कई सारे अंगों से मिलकर बना है। मतलब पाचन तंत्र कोई एक पर्टिकुलर तंत्र नहीं है, लेकिन ये क्या है कि कई सारे अंगों से मिलकर बना है। कई सारे अंग आपस में जुड़कर एक निर्माण करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। अब पाचन तंत्र किस तरीके से होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये पाचन तंत्र का स्ट्रक्चर है पूरा कि पाचन तंत्र किस किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर होता है। ये पाचन तंत्र कहने में तो बहुत ही एक सरल चीज़ लगती है हमें कि पाचन तंत्र हमने खाया और हमें वो पच गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ जो प्रक्रिया है, जो पाचन तंत्र की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। लगभग 3.5 से 4 घंटे हमारे पूरे जो भोजन हम खाते हैं उसको पचाने में हमारी जो शरीर है वो 3.5 से 4 घंटे का समय लेता है पूरे पाचन क्रिया को करने में। अब ये पाचन तंत्र किस तरीके से काम करता है वो देखते हैं, ठीक है। अब जो पाचन तंत्र है वो 2 भागों में विभाजित है। पहला कौन सा, एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम कहते हैं आहार नाल, ठीक है, और दूसरा सहायक पाचन अंग मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। जो पाचन तंत्र है वो 2 पार्ट में विभाजित है, पहला आहार नाल और दूसरा हमारा जो सहायक भाई पाचन। जब भी कोई भी चीज़ या कोई भोजन पाचन करेगा हमारा आमाशय से, तो हमारी बॉडी जो पाचन करेगी, ठीक है, तो वो क्या करे, पाचन तंत्र को 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। ये 2 पार्ट को इस तरीके से विभाजित किया गया है कि ये 2 ही पार्ट हमारे पूरे भोजन को पाचन में हेल्प करते हैं। मतलब एक तो आहार नाल जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हमारा सहायक पाचन अंग जो हमारे पाचन को पचाते हैं। मतलब जैसे कि आपने कोई भी भोजन खाया, ठीक है, कुछ भी खा रहे हैं आप, खा पी रहे हैं, अब उसको पचाना किसका काम है, हमारे भाई बॉडी का। हमारी जो बॉडी है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, वो हमारे खाने को क्या करता है, पचाता है। अब पचाएगा किस किस तरीके से, सबसे पहले 2 पार्ट जो हैं पाचन तंत्र में काम करेंगे, एक एलिमेंट्री कैनाल काम करेगा और दूसरा उसके सहायक पाचक अंग। मतलब सहायक पाचक अंग का मतलब क्या है कि भोजन को पचाने के लिए केवल एलिमेंट्री कैनाल ही काम नहीं करेगी, जबकि उसके कुछ ऐसे अंग हैं जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। अब जैसे भाई खाना हम खाते हैं, ठीक है, भोजन जैसे हमने, अब भोजन जहाँ पे भोजन की बात करेंगे तो भोजन क्या होगा हमारा, जहाँ पे हम भोजन की बात करते हैं फूड की, तो फूड जो होता है वो हमारा यहाँ पर, अब हम फूड की बात नहीं करेंगे। फूड का मतलब हमारा यह है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, हमारी बॉडी को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और साथ में मिनरल्स और विटामिन, और साथ में क्या, वाटर। इन 3 चीज़ों की और आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को, ठीक है।
मिनरल्स, खनिज लवण, विटामिन्स होते हैं और वाटर की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारी बॉडी मेनली जो पाचन करती है वो 3 चीज़ों का पाचन करती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इन चीज़ों का पाचन करने के लिए हमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम बना है। जबकि हमारा मिनरल्स और विटामिन और ये पानी, इसका पाचन हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन के फॉर्म में होता है। मतलब पाचन क्या करना, एक तरीके से इसको एब्जॉर्ब करती है हमारी बॉडी। इसका पाचन होता नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर इनका एब्जॉर्प्शन होता है। मिनरल्स जो खनिज लवण होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, विटामिन्स उनका एब्जॉर्प्शन होता है और हमारे पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, इनको अवशोषित करती है हमारी बॉडी। अब इनको किस तरीके से अवशोषित करती है, चलिए देखते हैं। हमारी बॉडी में सबसे पहले ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम को अच्छी तरीके से देखिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मुख। क्या है ये हमारा मुख। ये हमारा मुख है। अब भोजन यहाँ पर गया। ठीक है, ये क्या हमारा भोजन, भाई ये भोजन हमारा। अब भोजन हमने मुख के अंदर डाला। ठीक है, चबाते रहे, फिर उसके बाद क्या गया, भोजन आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये हमारी क्या है, ये नाक के 2 छिद्र हैं। अब इन दोनों नाक के छिद्र की वजह से क्या होगा भाई, एयर गई अंदर। ठीक है, अब भाई हम सांस भी लेते हैं, ठीक है ना, तो हमारी नाक के थ्रू एयर जाती है और ये हमारा क्या है, ये ग्रसनी है। क्या है ये हमारी ग्रसनी, ये हमारी ग्रसनी है। और ग्रसनी से नीचे एक लटका हुआ होता मांस टाइप का गले के अंदर, उसे क्या कहते हैं, युवला। क्या कहते हैं हम, युवला। अब देखिए हमारे जब हम खाना खाएंगे, जब हम खाना खाते हैं तो हम सांस भी कभी कभी ले लेते हैं। ठीक है, वैसे खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए लोगों का कहना, ठीक है, वो सही बात है कि खाना खाते वक्त हमें बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए। अब इसमें बात करते हैं कि भाई नाक से हम एयर लेते हैं और माउथ से हम खाना लेते हैं। अब जब माउथ और एयर, अब ये काम कैसे करता है, तो यहाँ पर एक बी शेप में लटका हुआ मिलता है, इस तरीके से हमारे गले के पास लटका हुआ मिलता है नीचे की साइड। तो ये क्या काम करता है, जब खाना इधर से जाएगा तो ये हिल जाएगा। ये क्या होता है, ये इधर ये ढक लेता है इधर का, तो ये एयर इसमें पास नहीं हो पाती है और खाना क्या होता है, सीधे नीचे चला जाता है। खाना क्या होता है, नीचे चला जाता है। ठीक है, ये हिलता रहता है, हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके से लगा हुआ होता है और ये हिलता रहता है। ठीक है, ये क्या करता है, मूवमेंट करता है। क्या करता है, ये मूव करता रहता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, अब फूड इधर से गया तो ये क्या हो गया, इधर साइड में खिसक गया, भाई ये इधर खिसक गया। अब ये जब खिसका तो यहाँ पर आ गया फूड। अब ये क्या हमारा, ये हमें कहता है, ये हमारी है। ठीक है, अब इसके बाद भाई हमारा खाना अंदर गया, खाना अंदर गया। ठीक है, हमारा जो युवला है, युवला ने हमारे खाने को ऑर्डर दे दिया कि आप अंदर जाइए, उसने दूसरी साइड से दरवाज़ा बंद कर दिया। एक तरीके से गेट है, गेट है इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, गेट है। खाना इधर से आया तो इसने ये वाला साइड पूरा पोर्शन बंद कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, इधर खिसक गया, खाना इधर से एंट्री कर दिया। अब क्या हुआ, जब एयर आती है तो ये इधर खिसक जाता है, मतलब गेट का काम करता है। ये क्या करता है, ये वाला गेट का काम करता है एक तरीके से। जब खाना एंट्री करता है तो ये एयर को बंद कर देता है और जब एयर आती है तो ये माउथ वाला पोर्शन बंद कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। अब इसके बाद यहाँ पर अब हमारे बॉडी के अंदर जब जाता है, यहाँ से खाना नीचे की साइड जाता, तो यहाँ से क्या होता है, एक साइड हमारा पेट की तरफ खुला होता है और एक मुंह किसकी तरफ खुला होता है, हमारे फेफड़ों की तरफ। अब खाना यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस साइड जाऊँ, फेफड़े की तरफ जाऊँ या फिर हम किसकी तरफ जाए, खाना पेट की तरफ जाए, मतलब अमाशय की तरफ जाए। यहाँ पे खाना कंफ्यूज हो जाता है, भाई जो भोजन है वो कंफ्यूज हो जाता है। अब क्या करता है, इसको रोकने के लिए, इस प्रक्रिया को रोकने के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर एक मांस टाइप की लेयर लगी होती है। ठीक है ना, यहाँ पे भी एक क्या होता है, गेट होता है। क्या होता है, यहाँ पर एक गेट होता है,
गेट टाइप का एक मांस लगा हुआ होता है, जो कि हमें किसको कहते हैं, एपिग्लाइटिस। इसको क्या कहते हैं, एपिग्लाइटिस कहते हैं। ये भी एक दरवाजे की तरह काम करता है। जब खाना आता है तो हमारा ये सांस वाला, ठीक है, प्रोसेस कम कर देता है, और खाना जो होता है वो हमारा धीरे धीरे इधर चला जाता है। और जब हम सांस लेते हैं तो ये खाने वाला प्रोसेस बंद कर देता है और हमारा एयर वाला प्रोसेस चालू कर देता है, ठीक है। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर 2 गेट लगे होते हैं, एक यूवुला और एक एपिग्लाइटिस, ठीक है। एपिग्लाइटिस नीचे लगा होता है और यूवुला ऊपर लगा होता है। दोनों काम क्या करना कि अगर खाना आए तो खाने को जाने देना, और एयर आए तो एयर को जाने देना, ठीक है। अब जब खाना यहाँ पर आया, ये क्या, ग्रास नली, क्या है ये हमारा, ग्रास नली। अब ग्रास नली ये पाइप की तरह होती है, ग्रास नली, ठीक है। ग्रास नली में आया, अब भोजन कहाँ पर आ गया, अमाशय में। भोजन यहाँ पर अमाशय में आ गया। भोजन का मतलब यहाँ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से मतलब है। अब यहाँ पर जब खाना यहाँ पर आ गया तो अब पेट यहाँ पर क्या, अमाशय हमारा, ये क्या, अमाशय। अब इस अमाशय में जब खाना आएगा तो ये किस किस चीज़ का यहाँ पर पाचन करेगा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है ना। इन 3 चीज़ों का यहाँ पे पाचन होना पॉसिबल है या नहीं है, ये देखते हैं। तो यहाँ पर किस किस चीज़ का प्रोटीन होता, प्रोटीन का यहाँ पर पाचन कितना हो जाता, प्रोटीन यहाँ पे 70% पच जाता है। प्रोटीन क्या होता है, अमाशय में 70% पच जाता है, ठीक है। जबकि कार्बोहाइड्रेट कुछ मात्रा में पचता है और फैट भी हमारा। अब हमारा जो ये भाई जो हमारे ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, हमारी बॉडी इन सब को, अब ये सब एक कॉम्प्लेक्स हैं, क्या है ये, कॉम्प्लेक्स हैं भाई। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलकर तो बना कार्बोहाइड्रेट, कई सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ये कई सारे कार्बन से जनरेट होता है, ठीक है। प्रोटीन भी कई सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, और फैट भी हमारा यहाँ पे कई सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो हमारा जो पेट है हमारे से जो है वो एक इनको ईजिली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ईजिली इनको पाचन नहीं कर पाता, ठीक है। तो क्या करता है कि हमारे पास अब जरूरत किनकी पड़ती है, हेल्पर की जरूरत पड़ती है भाई। तो ये क्या होते हैं, सहायक पाचक अंग, जो कि फूड को पचाने में हेल्प करते हैं। अब क्या होता है, अमाशय में आते हैं तो इन सबको ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इनको क्या कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में चेंज करने के लिए इनके अंदर कुछ एंजाइम वगैरह होंगे, एंजाइम होंगे जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होगा, ग्लूकोज में, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी ग्लूकोज को ही एक्सेप्ट करती है। हमारी बॉडी किसको एक्सेप्ट करती है, ग्लूकोज को। कार्बोहाइड्रेट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती हमारी बॉडी ग्लूकोज को एक्सेप्ट करती है, और प्रोटीन को कभी एक्सेप्ट नहीं करती। जबकि यहाँ पर अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करती है, अमीनो एसिड को, ठीक है। और फैट की जगह किसको एक्सेप्ट करेगी, हमारा फैटी एसिड। क्या हुआ, फैटी एसिड, फैटी एसिड को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। अब इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, और किस तरीके से देखिए, कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी कभी एब्जॉर्ब नहीं करती, कभी उसका पाचन नहीं करता, ना प्रोटीन का ना फैट का। लेकिन इनको क्या करता है कि ये तो सब कॉम्प्लेक्स हैं, ये जटिल हैं, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, इनको सिंपल बनाना है, एक सरल बनाना। तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि इन सबको ब्रेक डाउन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का किस में ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लूकोज में। प्रोटीन का किस में करते हैं, अमीनो एसिड में। और फैट का फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करते हैं। इनके बाद जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, इन सबको एब्जॉर्ब करती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने बताया कि प्रोटीन का 70% कहाँ पाचन हो जाता है, अमाशय में 70% पाचन हो जाता है। जब इसके नीचे मतलब अमाशय और आंतों के बीच में क्या है हमारा, ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज
पैनक्रियाज का काम है कि ये कुछ ऐसे एमाइलेज, ठीक है, यहाँ पे एंजाइम क्रिएट करता है जो कि हमारी प्रोटीन को हेल्प करता है पचाने में, कार्बोहाइड्रेट को और फैट को हेल्प करता है, ठीक है। ये हमारा लीवर है, ठीक है, और ये हमारा क्या, पित्ताशय है। ये भी हमारे सहायक अंग हैं भोजन को पचाने में, ठीक है। भोजन को पचाने में ये क्या सहायता करते हैं, ये हमारी छोटी आंत और ये बड़ी आंत है, ठीक है। बड़ी आंत में हमारा कभी भी भोजन का पाचन नहीं होता, जबकि वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और छोटी आंत में हमारा पाचन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स में होंगे तो केवल एब्जॉर्प्शन में होने से रह जाएगा, और सीधे सीधा हमारी बड़ी आंत में अधिक से अधिक एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। और ये है गूदा, इसके द्वारा हमारा जो मल है वो निकल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे जो सहायक अंग होते हैं वो किन कौन होते हैं। लीवर होता है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, ये हमारे क्या है, सहायक अंग है। अपेंडिक्स इधर साइड में होता है, बड़ी आंत से जुड़ा होता है अपेंडिक्स, ठीक है। बड़ी आंत से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है अपेंडिक्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि किस किस तरीके से हम कैसे कैसे पाचन की तरफ बढ़ेंगे। अब एक एक करके हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और यहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, पाचन तंत्र हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्या, आहार नाल का निर्माण। क्या आहार निर्माण किस तरीके से है, आहार नाल जो होती है वो हमारी कितनी होती है, 35 फीट लंबी होती है। कितनी होती है, 35 फीट लंबी, मतलब 11 मीटर लगभग, ठीक है। लगभग 11 मीटर होती है, ठीक है। लगभग 11 मीटर लंबी होती है, 33 फीट लंबी, ठीक है। कौन, आहार नाल। अब आहार नाल इतनी होती है, ठीक है। सबसे पहले खाना कहाँ जाता, मुख गुहा में जाता, मतलब बक्कल कैविटी में जाता। उसके बाद ग्रसनी में जाता, ग्रसनी के बाद ग्रास नली में जाता, और ग्रास नली के बाद खाना कहाँ जाता, अमाशय में। यहाँ पर हमारा पाचन कंप्लीट नहीं हो पाता, जो रह जाता है वो हमारा पाचन किसमें, छोटी आंत में कंप्लीट होता, और फिर खाना बड़ी आंत में चला जाता है। फिर उसके बाद गूदा में जाता है, ठीक है, और गूदा से हमारा मलाशय से बाहर निकल जाता है, मलाशय से बाहर निकल जाता है, ठीक है। मलाशय क्या, बाहर निकल जाता है। अब हम इन सब के एक एक टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ेंगे। पहले मुख गुहा पढ़ेंगे, फिर ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत में क्या क्या होता है, बड़ी आंत में क्या क्या होता है, और गूदा में क्या होता है। तो इन सब का एक एक करके हम, अभी तो ये हमने केवल डाइजेस्टिव सिस्टम का व्यू लिया था कि कैसे कैसे हम पाचन करते हैं, मतलब हमारी जो सिस्टम है वो किस तरीके से पाचन करता है। अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे किस किस तरीके से कहाँ कौन सी चीज़ हमें मिलती है जो कि हमारी खाना पचाने में मदद करती है।